साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। फिर से बोल देंगे हम। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। यहाँ पे जो है आप इसके बाद लिखेंगे, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। ठीक ठीक लिखेंगे कि starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन को समझा देते हैं क्या है। राहुल है और ये साइकिल को चला रहा है, ठीक है, साइकिल को चला रहा है। तो शुरुआत से लेकर के 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड जैसी पहुंचता है, 0 सेकेंड से 30 सेकेंड तक जैसी पहुंचता है, इसका स्पीड कितना होता है, क्या लिखवाए हैं, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ब्रेक मारता है और अगला 5 सेकेंड में, 30 सेकेंड के बाद अगला 5 सेकेंड में इसका जो स्पीड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो कितना होता है, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर सेकेंड इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग आंसर याद करके ही आ रहे हैं, बना बना के आ रहे हैं? अच्छा, पहला केस में घर से निकला, 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अटेंड कर लिया। 30 सेकेंड के बाद फिर ब्रेक लगाया, तो अगला 5 सेकेंड के अंदर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ब्रेक लगाने से कम जाएगा, कितना हो गया, तो 4 मीटर पर सेकेंड। ये केस 1 है, 0 से 30 सेकेंड के बीच में। अगला केस है 30 सेकेंड से अगला 5 सेकेंड के केस में। दोनों में हमको चाहिए त्वरण क्या होगा, इसका आंसर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला लगेगा जो बतलाया गया है, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला क्या होगा, लगेगा यहाँ पे। a इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाना है बस। एक मिनट का टाइम है, 1 मिनट बनाने के लिए है। कितने दिन का बन गया आपका, 3 4 5 6। चलिए बताइए आंसर क्या क्या होगा। ऑप्शन ए क्या क्या हो, 2 आंसर निकालना है, क्या क्या आंसर होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी लोगों का
सेम आंसर है, एक सेम आया, और बाकी लोगों का यही है, और आप लोग तीनों का यही आंसर है, आपका भी यही आंसर है। झूठ बोलने से विद्या कसम दिया हुआ है क्लास में, काम ही खत्म हो जाएगा फिर। सरस्वती जी का हम कल फोटो लगाएंगे यहाँ पे। हाँ तो क्या, हाँ हाँ तो यही तो है, ठीक तो है। हाँ और हाँ ठीक ठीक, बाई मिस्टेक छूट गया था। बाकी लोग से नहीं बना, ये आपका आंसर है, यही है। पहला चीज क्या है, केस नंबर 1, जब घर से निकला गाड़ी, सॉरी साइकिल, तो इनिशियल वेलोसिटी यू से दिखलाते हैं कितना है, 0 है, रेस्ट ही स्टार्ट हुआ होगा ना, 0 मीटर पर सेकेंड। जब जहाँ तक 60 सेकेंड के बाद उसका स्पीड खुद ही शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप सो के नहीं आते हैं क्या जी, आप खाली उमासी लेते रहते हैं या नहाते नहीं है, कुछ तो दिक्कत है। अगर बात किया जाए मुंह फाड़ रहा है इस तरह के, मतलब अगला है हम लोग को निकालना है टाइम, इतना 0 से 6 मीटर पर सेकेंड होने में समय कितना लगता है, 30 सेकेंड। अरे बाबू तो क्वेश्चन तो आसान है यार, इसमें बस फुट करने के लिए है। फाइनल वेलोसिटी कितना, 6, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, और टाइम कितना लगा, तो 1/5, 6 पचे 30 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है क्या चीज में। अगला जो चीज है, अब 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी हो गया सेकेंड केस के लिए 6 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद वो कितना पे पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है वो कितना है आपका, 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी 6, टाइम कितना हो गया नीचे 5, माइनस 2/5, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसे नहीं बना लीजिए, समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, शर्माइएगा तो घर जाइए। 3 ऑप्शन। आगे बढ़ें। जो चीज़ पढ़ाई होने वाला है, सबको पता है कि एनसीईआरटी की पढ़ाई हो रहा है, जैसे ही ख़त्म होगा तो 9th वाला, तो फिर से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, वो लूसेंट या क्राउन को भी थोड़ा देख लेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जब दिमाग में है कि क्लास 6, 7 पढ़ाई हो गया तो 9th वाला बताएंगे कुछ, तो एक बार पढ़ लो यार घर में खुद से। तरीका तो यही है बेसिक, जो पढ़ाया जाए उसको पहले से पढ़ना है, क्लास में सीखना है, फिर दोबारा जाकर पढ़ना है। 3 बार हो जाता है एक ही बार में, फिर तो समझ में आएगा ही आएगा। 9th वाला है ये, हाँ 6, 7 खत्म हो गया, 9th वाला है ये। 9th के बाद 10th में तो है नहीं, तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे वन लाइनर्स इसके ऊपर कैसा रहता है। हाँ तो बस काम खत्म। सिक्स एक दिन में कंप्लीट हो गया था, 7 एक दिन में, 9th वाला 2-2.5 दिन लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अगर बात किया जाए कि इस पूरे बुक में 3 तरह का और फार्मूला जो है हम लोग का बच गया है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, क्या क्या फार्मूला जो बचा हुआ है, उससे ही क्वेश्चन जो है आपको आता है। और एग्जामिनेशन में बीपीएससी में पूछता है कि फार्मूला इसमें से कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा गलत है, वही फार्मूला को लिखा हुआ रहता है। तो एक एक करके हम देखते हैं, लिखेंगे आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन,
इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 फार्मूला है, तीनों को आपको क्या करने के लिए है, याद करना है। एक फार्मूला हो चुका है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी, ए एक्सीलरेशन का फार्मूला, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा जो है यहीं से फार्मूला आता है, अगर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया तो यहाँ पे अगर बात किया जाए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा या नहीं होगा, ये करने आता है? इसमें डाउट हो तो बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, क्या कर दें? इसको बताना है कैसे हो रहा है क्या? सब चीज़ हम ही बता दें। ए को टी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करने आता है ऐसे नीचे नीचे गुना होता है, भी माइनस यू हो गया, भी यहीं पे छोड़ दीजिए, यू किधर भेज दीजिए, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू भी। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है अगर हमको डिस्टेंस निकालने के लिए है, एस फॉर डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ये सब फॉर्मूला कभी देखे थे स्कूल टाइम में? तो अच्छे से नहीं देखे थे क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए फॉर एप्पल, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, एस फॉर डिस्टेंस, फिर यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सीलरेशन, टी फॉर टाइम, फिर यहाँ वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू फॉर। यही है, इस पे ही क्वेश्चन जो है जस्ट पिछला बीपीएससी में पूछा है जी, आप तो दिए थे। इस फॉर्मूला में पूछा था कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, सही हुआ था, गलत हो गया था। तो अच्छे से अगर मेमोराइज रहेगा तो चीज़ें यहाँ से होगी। और दरोगा वाला पेपर कौन कौन दिया है यहाँ पे, उसमें पूछा गया था मोशन से क्वेश्चन। सर वहाँ तक पहुँच भी नहीं किए, देख भी नहीं किए, पता नहीं है क्या क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था पूरा, और जितना नोट्स में है उतना ही में से था। ठीक है, तो क्यों ऐसा था? ऐसा थोड़ी नहीं कि नोट्स में बहुत चीज़ पढ़ा दी, कुछ नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ाया गया, बस बात खत्म हुआ। तो ये 3 फार्मूला है, इसको लिख लीजिए। अगला हेडिंग देंगे एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई वस्तु त्वरित हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई वस्तु त्वरित हो रहा है, कोई वस्तु एक्सेलरेटेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि समय के साथ उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। हो रहा होगा कि नहीं? माने कि 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड रहे तब तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि 2 से 4 हो रहा होगा, तभी तो हम लोग क्या निकालेंगे, 4 माइनस 2 अपॉन टाइम, जो भी चीज़ है। तो अगर बात करते हैं कि एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन में 2 चीज़ होता है। एक्सीलरेशन में, त्वरण में 2 चीज़ होता है, एक होता है वेग होता है ना, वेलोसिटी होता है, नहीं है, वेलोसिटी होता है, और दूसरा क्या होता है, टाइम, डायरेक्शन। मैंने कि वेलोसिटी का बदलना, अगर हमको एक्सीलरेशन को बदलना है, जैसे वेलोसिटी को बदलना था तो हम लोग 2 चीज़ को बदल रहे थे। उसको मुंह पे पानी मारिए, लड़की को, सो रही है। ये सब अलाउ नहीं होता है। ड्राइवर के बगल में बैठ करके उआसी लेना या झपकी लेना, वो थप्पड़ मार देता है,
और टीचर के सामने ऐसा ये बहुत बड़ा बेइज्जती वाला चीज़ है। नहीं या तो खड़ा होकर के आप लिखिए। वही अगर बात किया जाए एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन बदलने के लिए हम लोग दो चीज़ को बदलेंगे, या तो उसको वेलोसिटी को बदल देंगे, या डायरेक्शन को बदल देंगे, या किसी एक को बदलेंगे, या दोनों को बदल देंगे। क्लियर है? एक्सीलरेशन मेरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसको अपने शब्द में लिखिए। फॉर चेंजिंग एक्सीलरेशन, फॉर त्वरण को बदलने के लिए या तो वेलोसिटी या तो वेग, त्वरण को बदलने के लिए या तो वेलोसिटी या तो वेलोसिटी या तो डायरेक्शन, या दोनों को बदलना पड़ता है। त्वरण को बदलने के लिए या तो वेग या तो दिशा या दोनों को परिवर्तित करना पड़ता है। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि एनसीईआरटी ने पूछा है कि एक ऐसा मोशन को बताइए जिसमें कि वेलोसिटी तो उतना ही रहता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहता है। ऐसा कोई मोशन ध्यान में है, ऐसा कोई गति ध्यान में है जिसमें कि वेलोसिटी का परिमाण सेम रहता है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है, लेकिन दिशा हमेशा बदलते रहता है। ऐसा कौन सा है? नहीं पता? सूरज के गोल गोल धरती घूमते रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि धरती एकदम कभी एक्सीलरेटर दबा करके फिर कम कर लेता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा डायरेक्शन चेंज करते रहता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? तो बराबर है। कोई एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? हमेशा उसका वेलोसिटी क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता रहता है? तो चेंज होते रहता है। समझ में आया? कोई लड़का किसी लड़की के गोल गोल घूम रहा है पूरी जिंदगी, एग्जाम्पल है ये। नहीं होता है कि पीछे पड़ा हुआ है, गोल चक्कर लगा रहा है, तो उसका क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं, बात करते हैं ना, इसे चीज़ें याद रहता है, होता है चेंज। जैसे कि घर के हम गोल को चक्कर लगा रहे हो, बाबूजी देख लिए, अब वो स्केप वेलोसिटी से भागेगा वहां से। अब अगर भाई देख लिया तो इसको मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कहाँ गायब हो गया। उल्टा भी हो सकता है, लड़का खतरनाक है, पीछे कुछ खोसे हुए है और घूम रहा है गोल गोल। समझ में आ रहा है बात? इससे याद रहेगा कि भैया धरती सूर्य के गोल गोल घूमती है तो उसका वेलोसिटी क्या रहता है? सेम रहता है। हम एक धागा को अगर ऐसे आराम से घुमाते रहते हैं तो हमेशा जो इसका वेलोसिटी क्या रहता है? तो सेम रहता है, बट चेंज क्या होता है? तो ठीक है, तो इसी को कहते हैं, लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति पर हिंदी में लिखेंगे जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, पहला पॉइंट है, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वस्तु त्वरित हो रही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे त्वरित हो रही है, त्वरित। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वेग में यह परिवर्तन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा, वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है, या दोनों के कारण हो सकता है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। सेकेंड पॉइंट है वेग में यह परिवर्तन, कॉमा, वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है। When the velocity of an object change, when the velocity of an object change, comma, we say that the object is accelerating. We say that the object is accelerating. Full stop. The change in the velocity
द चेंज इन द वेलोसिटी could be the change in the velocity could be due to the change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion, change in its magnitude or the direction of the motion or both. ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर बात किया जाए कि एक, ध्यान दीजिएगा लास्ट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया इसका। एक एथलीट है और सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, ये रन कर रहा है। यहाँ से शुरू किया और सर्कुलर पाथ पे रन करते हुए कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 0। अरे भाई एक एथलीट यहां से शुरू किया और यहां पे पहुंच गया, इसका वेग 0 हो जाएगा। कौन कौन नहीं बोल रहा, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। आप 0 ही होगा तो 0 वाले हाथ खड़ा कीजिए ना, 0 वाले हाथ खड़ा कीजिए यार, दिक्कत क्या है। आप लोग खड़ा भी हो जाइए यार, जल्दी जल्दी फास्ट खड़ा होइए ना। पैर में क्या मतलब फिजिकली हैंडीकैप है क्या आप लोग? 0 होगा, 0 होगा ना यार, क्या होगा? लास्ट बेंच क्या होगा, 0 होगा। आप लोग बैठे हुए हैं, हट, वो सब अभी बाद में कहानी है यार, अब काहे लगा नहीं है यार। हम पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी कितना होगा, 2πr/t होगा। वाह, इनके अनुसार जो वेग है वो क्या हो रहा है, 2πr/t, यानी कि सरकमफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परिधि अपॉन समय। तो आंसर क्या होगा, 2πr/t होगा क्या वेलोसिटी। आप क्या बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप न्यूट्रल, तो बहुत अच्छा है। गलत है ये, बैठ जाइए। वेलोसिटी तो 0 ही होगा। ये स्पीड होता है, स्पीड जो है, कोई अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ से शुरू किया यहीं पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना ही लगे, वेलोसिटी 0, स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल जो है परिधि बोल रहे हैं ना इसको, परिधि कितना आ गया, 2πr। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ऐसे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2πr अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड आ जाएगा। स्पीड इन सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ नहीं होता है, क्या होता है, स्पीड इन सर्कुलर पाथ। लिख लीजिए इसको कि इस लिखेंगे कि एक सर्कुलर ट्रैक पे एक वृत्तीय पथ पे लिखेंगे, जैसे ही एक सर्कुलर ट्रैक पे एक चक्कर लगाने में, एक सर्कुलर ट्रैक पे एक चक्कर लगाने में एक एथलीट के द्वारा एक धावक के द्वारा t सेकेंड लगता है, एक धावक के द्वारा t सेकेंड, t स्मॉल t सेकेंड लगता है, और इस वृत्त का, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है, और इस वृत्त का रेडियस कितना है, त्रिज्या बोलते हैं ना उसको, त्रिज्या कितना है, r है, रेडियस r है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/t, बस। तो ये था क्लास 6, 7 और 9th का मोशन जो है कंप्लीट हुआ। अब होमवर्क है आपका, अब जो होमवर्क है कि क्लास 9th का बुक को खोलना है। किन के पास में है, अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन तो डाउनलोड हो ही जाता है। जैसे आप सर्च कीजिए क्लास 9th हिंदी या इंग्लिश कुछों में मोशन चैप्टर PDF तो खुल जाएगा। जितना भी मैक्सिमम तो क्वेश्चन करवा दिया गया है,
न्यूमेरिकल्स, सिर्फ जो 3 ठो फार्मूला बतलाए हैं ना आज, उस पर न्यूमेरिकल अभी एक भी नहीं हुआ है। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कॉपी को दिखलाना है। हाँ, कैसे बनेगा? नहीं बनता है क्वेश्चन, नहीं बनता है, बन ही नहीं पाएगा कि ग्राफ के लिए क्या है वो क्वेश्चन। तो वो डिस्टेंस टाइम वाला हम बतला दिए हैं कैसे क्या है। बाकी वेलोसिटी टाइम ये सब वाला अभी तक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पूरा का पूरा आपको हम पीछे से क्वेश्चन दिखला देंगे। जो चीज़ें जितना है उतना आपको बतला दिया गया है। फिर भी इसका जब एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन पूछे हुए हैं कि भैया स्पीड टाइम का क्या है, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, साथ में एक्सटेंड कर देंगे, बचेगा कुछ भी नहीं। तो अब जो है एक्सरसाइज सॉल्व करना है क्लास 6 का, 7 का और 9th का। एक दिन हम सॉल्व करवाए थे 6 का और बोले थे कि डिस्कस हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो अब 7 का भी कर लीजिएगा, 9th का भी कर लीजिएगा। तो अब जो ग्राफ जो है वो बच गया, या फिर कुछ और जो चीज़ें जो है जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसके माध्यम से क्या करेंगे तो क्लियर कर देंगे। अगला क्लास में और क्या होगा कि लूसेंट प्लस क्राउन का जो वन लाइनर कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। और पीसीएस में पूछा गया PYQ, क्योंकि यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी में जनरल साइंस नहीं है, वो सिर्फ कहाँ है, पीसीएस में है। वहाँ पे क्या है, साइंस एंड टेक है। तो ये जो क्लास है होगा अगले क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले क्लास में हम लोग इतना चीज़ कवर कर लेंगे। हाँ, 6, 7, 9 के जो भी है एक्सरसाइज कर लीजिएगा पीछे, फिल इन द ब्लैंक्स भी, उसका जो मैचिंग है सब टोटल चीज़ कर लेने के लिए है 6, 7 और 9 का। ठीक है। कल कौन दिन है, मंडे को तो होता नहीं क्लास, छुट्टी रहता है आपका ऑफिशियल। तो मंडे के दिन कीजिएगा, अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। नोट्स को रिवाइज और इसको जो है आपको करने के लिए है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। नहीं, रुकना, अभी इतना बकाना नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें एक चीज़ हम बतलाए थे कि अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ रहेगा तो कैसा रहेगा, क्या बताया थे एक दिन, स्पीड और टाइम का। तो स्टेट ऐसा कुछ बताए थे ना। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब बतला पाइएगा कि ये किस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। ऑप्शन ए, एक समान चाल में, एक समान गति में। ऑप्शन बी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ऑप्शन सी, बोथ में। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ऐसा किस में बनता है, ये किस में बनेगा? तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसा भी बन सकता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या देता है, तो स्पीड देता है। बाकी 2 ग्राफ और जो आपका बच गया है उसको हम लोग एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम पूछेंगे। 5 मिनट तो हम पूछते ही हैं पर डे। क्या लिखवा दें, तो उसको इंग्लिश में लिखवा दें, खुद से मतलब नहीं हो पाता है क्या? लिखिए। इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, in circular track of radius r, if a athlete complete one rotation, then the speed is equal to parameter upon time, that is then the speed is equal to parameter of circle upon time, that is equal to 2 pi r upon t, that is equal to 2 pi r upon t, that is equal to 2 pi r upon t। देखिए, क्लास 10 तक में हम लोग को मेनली एक ही ग्राफ पढ़ना है। क्यों? कौन सा? सिर्फ सरल रेखीय ग्राफ। हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, वो सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? क्लास 11, 12 में।
तो यहाँ पे वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। जहाँ तक लिखा हुआ एग्जामिनेशन में 10 तक का, तो हम लोग को बस यही समझना है कि अगर स्पीड कैसा रहे, समान स्पीड रहे, तो ग्राफ कैसा बनेगा उसका, स्ट्रेट लाइन। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। बाकी अगर हम लोग देखते हैं इस तरह का जो इक्वेशन जो हमारा है, इस तरह का इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला, पैराबोला बनेगा। ये क्लास 12 का है, तो क्वेश्चन हम लोग से नहीं पूछता है, पूछा भी नहीं अभी तक कभी भी। क्लियर है? तो अब किसके किसके पास में यहाँ पे लूसेंट या क्राउन है? लूसेंट किसके किसके पास में है और क्राउन? दोनों है, तो अच्छा बात है ना। अगर इंसान कुछ भी पढ़ लीजिए, जो भी चीज़ पढ़ना है, बीपीएससी अपने आप को हम शुरुआत दिन ही बतलाएं कि अप डाउन करते रहता है, इस पर चांसेस है डाउन का, कि डाउन ही पे जाएगा। बट फिर भी अगर मन के डाउन पे नहीं गया, तो जैसे सबको लग रहा है कि डाउन पे जाएगा, और उसको लगा कि नहीं हम अप डाउन पे जाएंगे, अप भी रहेंगे डाउन भी रहेंगे, और साइंस वाला पोर्शन अप रहा तो एनसीईआरटी से हो जाएगा, डाउन रहा तो लूसेंट से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चीज़ें यही सब बात को एनसीईआरटी का समरी क्या होता है, तो लूसेंट होता है, पढ़ना चाहिए। खास करके अगर देखा जाए कि कोई यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहा है, तो कितना भी आप एंशिएंट और मिडाइवल कहीं से पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ाई एक तरफ, और एक बच्चा जो सिर्फ एंशिएंट और मिडाइवल लूसेंट से भी करके जाता है, तो भी करीब करीब उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। ठीक है, सिंपल, हम प्रीलिम्स का बात कर रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट का तो दो चीज़ जरूर पढ़ना चाहिए लूसेंट से, एक इतिहास और दूसरा साइंस, एकदम ही कंपलसरी है पढ़ना। क्योंकि एक समय मतलब हमेशा 70 में देखा जाए तो क्वेश्चन जो कहाँ से पूछा गया था, लूसेंट बेस पे ही था। 68 में वही हाल, 67 में वही हाल। तो बट आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा एनसीईआरटी का, तो चीज़ें आप याद कीजिएगा तो फिर गलत होने का चांस क्या है, तो ज़्यादा है। तो समझ करके अगर हम लूसेंट को पढ़ लेते हैं तो फिर पुख्ता तैयारी हो जाता है हमारा, और अगले बार हम जो है पीसीएस का पीवाईक्यू, लूसेंट का या क्राउन का, और जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज को हम क्या कर लेंगे, तो कवर कर लेंगे पूरा एक एक क्वेश्चन। हम पूछेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज में कोई डाउट है, बोलिएगा नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे 7 में। 7 में कोई डाउट है तो फिर कहाँ पे 9th में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको होमवर्क, कहाँ घर है जी, कहाँ लगी रहा है? ठीक है।